हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केमो डीएस पर। मैं दीपक सर। अपने आज केमिस्ट्री क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट ऑफ के की इकाई क्या होती है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल लगभग सवाल आता है, तो इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए ताकि हम इसको शुरू करें। एक स्टेप भी मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए। तो हमारा टॉपिक है यूनिट यूनिट ऑफ के। अब ये के है क्या? के है क्या? तो के क्या है? रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट है। ये केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है ना। इसको ध्यान में रखना है, रेट कांस्टेंट। तो इसका हमको यूनिट निकालना है। समझते हैं एक एक स्टेप को। जैसे मान लीजिए ये कोई ए रिएक्टेंट है जो बी में बदल रहा है, बी प्रोडक्ट में बदल रहा है। ये एन जो है इसका मोल है, एन मोल लिया गया है। तो सबसे पहले इसका हम रेट लिखेंगे, दर लिखेंगे, और दर का यूनिट निकालेंगे, फिर हमारा के का निकलेगा। तो दर कैसे लिखते हैं? रेट लिखने का तरीका होता है, आर जो है रेट है, दर है। तो रेट समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन। ये जो मैथ का ब्रैकेट है इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता। और ये मोल जो है हम इसके इसके पावर में लिख देते हैं। ये हमारा लिखा गया रेट, दर। ठीक है, अब यहां से बहुत अच्छे से आपको पता है कि जब हम समानुपाती हटाते हैं और बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट यूज करते हैं, जो कि हमारा हो गया की, और आगे का पद जो कहते हैं हम लिख देंगे। लिख दिए इसको। अब यहां से ये जो के है यही रेट कांस्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहां से अगर हम के निकालें तो क्या होगा? क्योंकि के चाहिए हमको, के बराबर पक्षांतर करेंगे तो आर के बट्टा में चला जाएगा हमारा ये वाला। तो आर बटे ए का कॉन्सेंट्रेशन एन हो जाएगा। ये हो गया के। इसका हम आगे यूज करेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो अब हमको दर का, सबसे पहले हम यहां से दर का मात्रक निकालेंगे। तो दर का फॉर्मूला चाहिए, उसके बाद ही मात्रक निकलेगा। तो दर का फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता में परिवर्तन बटे चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ये दर का फॉर्मूला है। अब इस दर के फॉर्मूला से हम दर का यूनिट निकालेंगे, रेट का यूनिट निकालेंगे। रेट का यूनिट क्या होगा? देखिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता में परिवर्तन, और सांद्रता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल पर लीटर। और टाइम का सेकंड जानते ही हैं, लेकिन इसको हम टी के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, टी लिख रहे हैं, सेकंड भी लिख के बनाइएगा तो आंसर बिल्कुल वैसे ही आएगा, कोई इसमें अंतर नहीं होगा। तो इसको हम और में क्या लिख सकते हैं? अगर इसको ऊपर लिखेंगे तो मोल पर लीटर पर टाइम, पर टाइम। ये हो गया यूनिट किसका? मात्रक, दर का। अब यहां से के का यूनिट हमको चाहिए, जो हमारा टॉपिक है वो कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए, के हमारा यहां पर है, इस फॉर्मूला को लिखते हैं के बराबर आर बटे, के बराबर आर बटे ए के पावर एन। ये हम क्या लाए हैं? इक्वेशन फर्स्ट। तो आप यहां लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से। यहां से हम आगे बढ़ा देंगे इसको, क्योंकि हम इसका फुल डेरिवेशन कर रहे हैं, नोट्स बनाना है, तो इसको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये हो गया। अब देखिए के बराबर, अब मात्रक भरेंगे, ये फॉर्मूला हो गया के का। तो अभी अभी हमने दर का मात्रक निकाला है, क्या? मोल पर लीटर पर टाइम। तो ये हो गया मोल पर लीटर पर टाइम बटे ये जो है ये रिएक्टेंट का सांद्रता है। तो सांद्रता का मात्रक अभी अभी बताया क्या होता है, फिर से मोल पर लीटर लिख देंगे, और यहां पर n है तो n भी लिख देंगे। अब देखिए ये जो n है ये इस पर भी और इस पर भी, तो दोनों पद को अलग अलग करते हैं। के बराबर
मोल, ये तो जैसा है वैसा लिख देंगे, इसमें हमको कुछ नहीं करना, बटा ये हो गया मोल, ये n, फिर ये माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस n, हो जाएगा। अब इस पूरा को ऊपर भेज दीजिए, नीचे ही लोग को बड़ी गजन है, ऊपर है सुकून है कि नहीं है। अब ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, चलो भेजते हैं इसको ऊपर। मूल, अब देखिए यहां कुछ नहीं है तो 1 है, ये जो होता है पावर को हम घटाते हैं पावर में ले जाकर ऊपर, जानते हैं मैथ का रूल है। तो जब ये ऊपर जाकर के माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस n हो जाएगा। उसके बाद लीटर, लीटर है तो लीटर, ये लीटर को भी ऊपर ले जाइए, तो ये माइनस है तो ऊपर जाकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो हो गया प्लस n। अब माइनस 1 पहले ही से है तो ये हो जाएगा n माइनस 1, और ये इसके साथ तो कुछ किए ही नहीं है, टी इनवर्स अपनी जगह पर है, इसमें माइनस छूट रहा है का, यहां से इसको ऊपर ले गए थे, ठीक है इसमें माइनस रहेगा सब में, तभी तो इसको इनवर्स पढ़ेंगे। ये निकल गया हमारा यूनिट ऑफ के का मात्रक, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने समझा इसको, के का मात्रक क्या होता है। अब ये जो यूनिट ऑफ के निकला है, इससे हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्या चीज, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड, जीरो और थर्ड, सबका हम मात्रक निकाल सकते हैं। चलिए इसको निकालते हैं, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए ताकि इसको मिटा दिया जाए। और सभी ऑर्डर, जितने ऑर्डर होते हैं, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि और जीरो कोटि, तो इन सभी ऑर्डर का हम क्या निकालेंगे, यूनिट के निकालेंगे। और निश्चित है कि इसका एक ऑब्जेक्टिव का सवाल आएगा ही आएगा, ना आने का कोई सवाल नहीं है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको आगे निकालते हैं। नोट हो गया, चलिए इसी फॉर्मूला की सहायता से हम निकालेंगे, और आपको भी यही टेक्निक इस्तेमाल करना है, चाहे डायरेक्ट याद कर लीजिएगा जब आंसर आ जाएगा तब। सबसे पहले एक नंबर है ना, हम लिखते हैं फॉर जीरो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे। अब इनमें देखिए काम की बात क्या है, n इज इक्वल टू, ये जो आपको n दिख रहा है ये तो सब जनरल है, ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। हम n को चेंज करेंगे, कैसे कैसे n को चेंज करना है, ध्यान दीजिए। अगर n मतलब आपका जो जीरो ऑर्डर के लिए निकालने को कहे यूनिट ऑफ के, तो n के मान आपको जीरो रख देना है। प्रथम अभिक्रिया के कोटि के लिए कहे तो एक रख देना है, सेकंड के लिए कहे तो दो रख देना है, और थर्ड के लिए कहे तो तीन रख देना, बस यही कंसेप्ट है, इसके अलावा इसमें दूसरा कोई नियम कानून नहीं है। तो इसको हल करते हैं पहला को, सबसे पहले हम लाएंगे मेन फॉर्मूला को, के इक्वल टू मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 और टाइम इनवर्स, ठीक है। अब देखिए जीरो ऑर्डर के लिए है, तब भी बताएं आपको n के लिए क्या रखना है, जीरो। हल कीजिए, इसको हल कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, k इज इक्वल टू मोल, अब देखिए 1 माइनस जीरो लीटर, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, इसमें ये तो ध्यान दो, ये में कुछ किए ही नहीं है, ये जा है हर बार सब में टी इनवर्स, ये ऐसे ही कैसे ही आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखो के बराबर ये हो जाएगा मूल, सिर्फ 1 बचेगा यानी कि सिर्फ मोल, ये हो जाएगा हमारा लीटर इनवर्स में, जीरो घटाएंगे 1 में से तो 1 ही माइनस, इतना ही आएगा 1 ही आएगा, और ये हो गया टी इनवर्स, ये निकल गया एक। बताओ कौन सा भारी है, क्या इसके लिए तुमको सुपरमैन बनना पड़ेगा, बनोगे सुपरमैन, हाँ ऐसे ही याद हो जाएगा, कितना आसान है। जैसे हल कर दिए इसको हम, तो अब क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर का निकालेंगे, दूसरा फॉर फर्स्ट ऑर्डर,
अब ये मेन फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसमें भर दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना और समझना ध्यान से। k इज इक्वल टू एन का मान अब इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। k इज इक्वल टू मूल 1 माइनस 1, ये हो जाएगा L 1 माइनस 1, फिर ये हो जाएगा T माइनस 1। चलो ये हो गया, हल करेंगे इसको। k इज इक्वल टू मूल, एक में से गया 0, लीटर एक में से गया 0 और T इनवर्स। किसी भी वैल्यू का अगर पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, बहुत ही आसान सवाल है, 1। कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा हमारा k इज इक्वल टू 1 इंटू, ये भी 0 है, 1 इंटू टाइम इनवर्स। तो ये सब गुना होकर के हमको क्या मिलेगा, इसमें सिर्फ k इक्वल टू टाइम इनवर्स। बताओ समझे कि नहीं समझे, कौन भारी है, कौन सा इसके लिए दिमाग लगाना है। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन बन गया इतना। हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के निकल गया, केवल टी इनवर्स, बाकी सब खत्म। तो फटाफट से इन दोनों को नोट कीजिए ताकि हम और दो बचे हुए को बना दें। कौन कौन सा, एक तो है हमारा सेकेंड ऑर्डर और लास्ट वाला होगा थर्ड ऑर्डर, ठीक है। चलो बनाए जा अगला भी, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर के लिए सेम चीज, n का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2। कैलकुलेशन वही है, फॉर्मूला वही है, k इज इक्वल टू मोल, यहाँ ये 1 माइनस 2 लीटर, 2 माइनस 1 और t, ये हो गया माइनस का 1। हल करेंगे इसको, k इज इक्वल टू मोल, ये हो गया, देखो तो माइनस 1 हो जाएगा, 2 में से घट रहा, 1 में से 2 तो घटेगा नहीं, माइनस इधर है तो माइनस 1 हो गया। L ये तो घट जाएगा 1, और ये हो गया T इनवर्स, ये निकल गया। किसके लिए निकला, सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या है, थर्ड ऑर्डर। चलिए इसी को मिटा करके बना दिया जाए। तीसरे ऑर्डर के लिए, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तीसरे ऑर्डर के लिए क्या होगा, सेम चीज है, सिर्फ n के जगह का रख देंगे 3, k इज इक्वल टू मोल, आइए 1 माइनस 3 लीटर, 3 माइनस 1 और ये हो गया टाइम इनवर्स। k इज इक्वल टू मोल, हो गया, 3 में से 2 एक गया 2 तो माइनस में आएगा, 3 बड़ा, फिर लीटर, 3 में से 2 एक गया 2 और ये हो गया टी इनवर्स, ये निकल गया, हो गया। ये जो एक मेन फॉर्मूला जो यूनिट ऑफ के है, इससे बना जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए और थर्ड ऑर्डर के लिए। ये जितना हम ब्रैकेट में किए हैं एकदम समझ जाओ 5 स्टार। इसका एक सवाल, एक ऑब्जेक्टिव फिक्स एग्जाम में आएगा, ना आया पढ़ाना छोड़ देंगे, इतना गारंटी। इसका एक ऑब्जेक्टिव आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से समझना है और ध्यान से देखना है। तो ये पूरा का पूरा देखिए वीडियो, फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, कॉपी में इसको नोट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप हल कीजिए अपने से और दिमाग में इसको फिट कर लीजिए। और ये पूरा का पूरा अगर टॉपिक समझ में आया है
तो इस टॉपिक को अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि हमारे सर केमिस्ट्री इसी तरह से एकदम एक एक स्टेप को समझा करके पढ़ाते हैं। सर के चैनल केमो डीएस से जुड़े और A to Z केमिस्ट्री क्लास पढ़े फ्री निःशुल्क। यहाँ आपका एक पैसा नहीं लगेगा। जो टॉपिक आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक का हम एक वीडियो बनाएंगे फुल डिटेलिंग के साथ। ऐसे तो हमारा सीक्वेंस चल रहा है और जहां कहीं भी नहीं समझे कमेंट करें, उसको फिर से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स।